डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चंस लिए थे। फर्स्ट चैप्टर डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग था। सेकंड चैप्टर के हम एमसीक्यू ले रहे हैं। चैप्टर है स्क्रू थ्रेड। इसको हम 2 वीडियो में बनाएंगे। ये पहला वीडियो है, इसमें हम 20 क्वेश्चंस लेंगे। पहला क्वेश्चन है बेलन की सतह सरफेस ऑफ रॉड यानी सिलिंड्रिकल सरफेस सॉलिड सरफेस पर कटी चूड़ियों को कहा जाता है आंतरिक चूड़ियाँ, इंटरनल थ्रेड, बाहरी चूड़ियाँ, एक्सटर्नल थ्रेड, शंकु चूड़ियाँ, कॉनिकल थ्रेड या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जानते ही हैं बेलनाकार सतह सॉलिड सिलिंड्रिकल सरफेस में बाहरी चूड़ियाँ एक्सटर्नल थ्रेड कटी हुई होती हैं। छेद के सतह पर सरफेस ऑफ होल पर कटी चूड़ियों को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आंतरिक चूड़ियाँ इंटरनल थ्रेड, बी बाहरी चूड़ियाँ एक्सटर्नल थ्रेड, सी शंकु चूड़ियाँ, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते ही हैं छेद यानी हॉलो सरफेस के अंदर की तरफ जो चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं उनको हम इंटरनल चूड़ियाँ कहते हैं, आंतरिक चूड़ियाँ कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन चूड़ियों के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? शिखर क्रीस्ट, बी मूल रूट, सी फ्लैंक, डी ढलान स्लोप। तो चूड़ियों के सबसे जो भारी भाग होता है उसको हम शिखर या क्रीस्ट कहते हैं। चौथा क्वेश्चन चूड़ियों के सबसे भीतरी भाग को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है शिखर क्रीस्ट, बी मूल रूट, सी पार्श्व फ्लैंक, डी ढलान। तो चौथे का आंसर है चूड़ी के सबसे भीतरी भाग को हम मूल या रूट कहते हैं। इंग्लिश में रूट और मूल हिंदी में। पांचवा क्वेश्चन पार्श्व फ्लैंक को किस सतह के रूप में परिभाषित किया गया है? क्वेश्चन द्वारा पार्श्व फ्लैंक को किस सतह के रूप में परिभाषित किया गया है? पहला ऑप्शन दिया हुआ ऊपर और नीचे के बीच, अंतराल और मूल के बीच, शिखर और मूल के बीच, डी अंतराल और शिखर के बीच। तो इसका आंसर होगा पार्श्व जो फ्लैंक है उसको हम शिखर और मूल के बीच की जो सतह है उसके रूप में हमने डिफाइंड किया है। छठा क्वेश्चन है चूड़ी के शिखर पर मापा गया व्यास जाना जाता है। पहला ऑप्शन है दीर्घ व्यास मेजर डायमीटर, बी अभिहित व्यास नॉमिनल डायमीटर, सी लघु व्यास माइनर डायमीटर, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चूड़ी के शिखर पर मापा गया व्यास दीर्घ व्यास यानी मेजर डायमीटर कहलाता है। सातवां क्वेश्चन चूड़ी के मूल पर मापा गया व्यास जाना जाता है दीर्घ व्यास। पहला ऑप्शन है दीर्घ व्यास, दूसरा ऑप्शन है अभिहित व्यास, तीसरा ऑप्शन है लघु व्यास और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चूड़ी के मूल पर मापा गया व्यास लघु व्यास होता है जिसको हम माइनर डाया भी कहते हैं। बेलनाकार टुकड़े का 8वां क्वेश्चन है बेलनाकार टुकड़े का व्यास जिस पर चूड़ी काटी जाती है उसे जाना जाता है। पहला ऑप्शन है दीर्घ व्यास, बी दूसरा ऑप्शन है अभिहित व्यास, तीसरा ऑप्शन है लघु व्यास या डी इसमें से कोई नहीं। तो बेलन के टुकड़े का व्यास जिस पर चूड़ी काटी जाती हैं उसको हम अभिहित व्यास कहते हैं यानी नॉमिनल व्यास नॉमिनल डायमीटर कहते हैं। 9वां क्वेश्चन दीर्घ और लघु व्यास के मध्य को कहते हैं दीर्घ व्यास, अंतराल व्यास, लघु व्यास या अभिहित व्यास। तो इसका आंसर है दीर्घ और लघु व्यास के मध्य में हम अंतराल व्यास यानी पिच डायमीटर कहते हैं। अंतराल व्यास या पिच डायमीटर। 10वां क्वेश्चन चूड़ी के ढलान स्लोप होती है अंतराल का आधा हाफ ऑफ द पिच, अंतराल का दुगना, बी
सी अंतराल का 3 गुना, डी अंतराल का चौथाई। तो चूड़ी का ढलान होता है अंतराल का आधा, हाफ ऑफ पिच। सीधी चूड़ियाँ बनी हुई होती हैं। 11वां क्वेश्चन है, सीधी चूड़ियाँ बनी हुई होती हैं बेलनाकार सतह पर, शंकु सतह पर, ए और बी में कोई भी या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सीधी चूड़ियाँ बनी होती हैं बेलनाकार सतह पर, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो। अंदर होंगी तो वो नट कहलाएगा, बाहर होंगी तो वो बोल्ट कहलाएगा। 12वां क्वेश्चन, शुंडुआकार टेपर्ड चूड़ियाँ बनी हुई होती हैं बेलनाकार सतह पर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है शंकु सतह पर। तीसरा ऑप्शन ए और बी में से कोई भी या डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो टेपर्ड या शंकुआकार चूड़ियाँ बनी हुई होती हैं शंकु सतह पर, यानी इसका आंसर है बी। 13वां क्वेश्चन है, उल्टी चूड़ी वाला काबला ढिबरी में आगे बढ़ता है जब हम उसे घुमाते हैं घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, सी ए और बी में से कोई भी या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उल्टी चूड़ियाँ वाला काबला ढिबरी में आगे बढ़ता है जब हम उसको घड़ी की दिशा में, पहला ऑप्शन है घड़ी की विपरीत दिशा में, इसका आंसर है बी घड़ी की विपरीत दिशा में जब हम घुमाते हैं तो हमारा काबला ढिबरी में आगे बढ़ता है। सीधी चूड़ी वाला काबला ढिबरी में आगे बढ़ता है जब हम उसे घुमाते हैं घड़ी की दिशा में, पहला ऑप्शन। दूसरा घड़ी के विपरीत दिशा में, दूसरा ऑप्शन। या सी ए और बी में से कोई भी या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सीधी चूड़ी वाला काबला ढिबरी में आगे बढ़ाते हैं जबकि वो घड़ी की दिशा में हम घुमाएंगे तो ये आगे बढ़ता है। तो आपने वैसे उल्टी चूड़ी वाला काबला या नट आपने देखे होंगे कि अगर आप मोटरसाइकिल का जो बैक मिरर है उसमें एक सीधी चूड़ी वाला होता है, एक विपरीत चूड़ी वाला होता है। आप देखेंगे ध्यान से, आपको पता लग जाएगा। 15वां क्वेश्चन, एकल आरंभ चूड़ी में अंतराल पिच बराबर है वहन दूरी के दुगने के बराबर। एकल आरंभ यानी सिंगल स्टार्ट, अंतराल पिच बराबर है वहन दूरी के दुगने के बराबर, वहन दूरी के 3 गुने के बराबर, वहन दूरी के बराबर या डी वहन दूरी के 1/4 के बराबर। तो जो हमारी अगर हम चक्कर घुमाएंगे एकल आरंभ चूड़ी में, अगर हम एक चक्कर घुमाएंगे तो वो लीड के बराबर, वहन मतलब लीड के बराबर ही घूमेगा। 16 क्वेश्चन ले रहे हैं। डबल आरंभ चूड़ी में 16वां क्वेश्चन, डबल आरंभ चूड़ी में लीड बराबर पी के, पी मतलब चूड़ी, पिच। दूसरा बी बराबर 2p, सी बी बराबर 3p, डी बराबर एल बराबर 4p। यहाँ पर एल लीड है, पी पिच है। तो डबल आरंभ चूड़ी में लीड 2 पिच के बराबर होगा। 17वां क्वेश्चन, मल्टी आरंभ चूड़ी में लीड पी के बराबर होगा, लीड n अपॉन पी, सी लीड n इंटू पी, डी एल p/2 वेयर n इज़ अ नंबर ऑफ स्टार्ट। तो यहाँ पर मल्टी आरंभ चूड़ी में लीड बराबर होगी नंबर ऑफ स्टार्ट इंटू पी के। छोटे आकार के छेद में चूड़ी को इस मशीन से काटा जाता है। खराद लेद से, पहला खराद लेद से, बी नकल से, सी डाई से, डी ड्रिल से। तो 18वें का है, छोटे आकार के छेद में चूड़ी को इस मशीन से काटा जाता है, यानी सी से, डाई से काटा जाता है। 19वां क्वेश्चन, बड़े आकार के छेद में चूड़ी को इस मशीन द्वारा काटा जाता है। पहला ऑप्शन है खराद लेद, बी दूसरा ऑप्शन है मिलिंग, डी ड्रिलिंग, डी ग्राइंडिंग। तो बड़े आकार के छेद में चूड़ी को लेथ मशीन द्वारा काटा जाता है। 20वां क्वेश्चन है, BSW चूड़ी में पार्श्व फ्लैंकों के बीच में कोण होता है। ए 29 डिग्री, बी 55 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 60 डिग्री। इसका आंसर है बी 55 डिग्री। तो
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू वेरी मच।